तो क्या दुष्यंत जी, फायदा? जिस तरह से आपने कहा है कि भाई हमारे देश में इतने रिसोर्सेस हैं, इतना टैलेंट है, बट आपको नहीं लगता कई बार कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं और हमारे जो गृह मंत्री हैं, वो दोनों लोग ही मान के चलते हैं कि उनसे ज्यादा टैलेंटेड, उनसे ज्यादा रिसोर्सफुल इस देश में क्या दुनिया में कोई नहीं है? जो वो फैसला लेंगे सिर्फ और सिर्फ वही लेंगे, बिना किसी के सलाह मशविरा के फैसला लेते हैं। चाहे कोई भी पिछले देख लें, हम नोटबंदी का मामला देख लें, लॉकडाउन देख लें। नोटबंदी के दौरान आपने देखा कि सैकड़ों लोगों की जाने लाइन में लग के ही वो बेचारों की मौतें हो गई। पलायन करते वक्त जब लॉकडाउन हुआ, जो 3.5 घंटे का रात का समय दिया गया, जबकि आपको पता है कि 10 बजे के बाद ट्रांसपोर्ट भी बंद हो जाता है। ऐसा 8:25 पे तकरीबन उन्होंने घोषणा करी कि अब से इसी वक्त से जो है ना लॉकडाउन लगा दिया जाता है। उस दौरान जब लॉकडाउन थोड़ा सा कम हुआ, जब लोगों ने पलायन किया, पैदल चलना शुरू किया अपने घरों की तरफ, हजार 1200 1500 16 किलोमीटर पैदल चले। एक बच्ची जो अपने पिता को साइकिल पे लेके 1617 किलोमीटर की यात्रा करके घर पहुंची, उस दौरान भी कई सारे सैकड़ों लोगों की, तकरीबन 600 से 700 लोगों की संख्या तक आती है, जो मीडिया ट्रायल में, मीडिया रिपोर्ट्स में आता है कि उनकी जानें चली गई। तो क्या हम अभी भी मान के चलते हैं कि ये जो सरकार में बैठे हुए मुखिया हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, क्या यही दोनों लोग सिर्फ सरकार चलाते हैं? इसके अलावा कोई किसी से कंसेंट नहीं ली जाती है, सलाह मशवरा नहीं किया जाता है? देखिए, आप खाली जान जाने की बात मत करें। राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू लिव विद डिग्निटी। अगर देश के नागरिक की डिग्निटी छीन ली जाए तो उस सरकार को सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डिमोनेटाइजेशन हो या 4 आवर्स लॉकडाउन हो, ये सब ऐसे निर्णय थे जो कोई भी डेमोक्रेटिक सरकार कभी भी नहीं ले सकती है। ये दिस वेर प्योरली डिक्टेटोरियल डिसीजंस, और ये देश के लिए पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं थे। देखिए, डिमोनेटाइजेशन में सरकार का एम क्या था? काला धन निकालने का। 1 रुपया निकला, 1 रुपया। हालांकि काला धन कन्वर्ट हो गया, अबजों करोड़ का काला धन कन्वर्ट हो गया, सबका, पॉलिटिशियंस का, ब्यूरोक्रेट्स का, बिजनेस कम्युनिटी का, सबका काला धन कन्वर्ट हो गया। उसमें क्या फायदा हुआ? कोई नहीं फायदा हुआ। अब 4 घंटे का लॉकडाउन आपने डिक्लेयर किया, उस दिन 560 केस थे हिंदुस्तान में, कोविड के, पूरे हिंदुस्तान में। तो जरूरत क्या थी उस दिन लॉकडाउन करने की? और ऐसे 4, और जिस तरह से लोगों को वेदना अपनी सफर करनी पड़ी, देखनी, आपने देखा, सबने, पूरे विश्व ने देखा टेलीविजन पर, उसका कौन कॉम्पेंसेट कर सकता है? आप चंद लोग मर गए, उसका मुझे कोई रंज नहीं है। मुझे बहुत दुख है कि वो लोग मर गए, एक एक जान को बचाना चाहिए था। पर जो लोगों ने जो सफर किया, जिनकी डिग्निटी ले गई, उसके लिए कोई उपाय नहीं था, उसके लिए कोई, अरे लोगों के ऊपर इंसेक्टिसाइड स्प्रे किया गया जी। तो क्या उस सरकार को सरकार में रहने का हक है कि जो लोगों के ऊपर पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं? क्या आई मीन ये बहुत सीरियस चीज है। मैं समझता हूं कि देखिए, और अंबेडकर साहब ने, जिनके मोदी साहब भी बड़े भक्त हैं, बीजेपी वाले भी सब अंबेडकर साहब की जयंती पर बहुत मनाते हैं। अभी भी मैंने गुजरात में देखा, अंबेडकर साहब की जयंती पर बीजेपी वालों ने केक कट किया। हालांकि अंबेडकर साहब कभी केक नहीं खाते होंगे, मैं समझता हूँ, बट फिर भी उन्होंने केक कट किया, वायलेटिंग सोशल डिस्टेंसिंग, अभी थोड़े दिन पहले। तो अंबेडकर साहब ने उस वक्त बोला था 1948 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि हिंदुस्तान में पब्लिक लाइफ में भक्ति सबसे ज्यादा प्रेवेलेंट है, और ये भक्ति विदेश में कहीं नहीं है जितनी हिंदुस्तान में है। उन्होंने शायद बोला इसके कारण क्योंकि उस वक्त गांधी जी और नेहरू वगैरह की भक्ति लोग कर रहे थे, और अंबेडकर जी को वो अच्छा नहीं लगता था। आप अंबेडकर जी को, उनकी अगर जीवन की पढ़े तो आप जानेंगे कि वो एक रेवोल्यूशनरी थे, जबरदस्त इंसान थे, एक इंटेलेक्चुअल जायंट नहीं थे खाली, वो एक सोशल रेवोल्यूशनरी थे। और वो एक नागरिक की क्या डिग्निटी होनी चाहिए, उसके जबरदस्त वो प्रवक्ता थे। उन्होंने बोला कि ये भक्ति पब्लिक लाइफ में इज नॉट गुड, क्योंकि ये भक्ति अपने 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 अंदर के लिए, साल्वेशन के लिए बहुत अच्छी है, पर पब्लिक लाइफ में ये डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाएगी। पब्लिक लाइफ में डिक्टेटरशिप की तरफ लेके जाती है। यही हो रहा है आज। अब क्या है कि देखिए, अनफॉर्चुनेटली आज ऐसे माहौल बन गए हैं
कि कोई भी और मुझे ये दुख की बात है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में उनके विचारों से, उनके एम से एग्रीमेंट नहीं में हूं। आरएसएस उनके साथ में थोड़ा भी एग्री नहीं करता हूं, बट मुझे मान है बीजेपी के लिए, मुझे आरएसएस के लिए मान है, क्योंकि ये एक अच्छे इंस्टीट्यूशन है। आज बीजेपी वाजपेयी जी जैसे जबरदस्त इंसान को प्रोड्यूस कर सकती थी, जो एक जबरदस्त प्रधानमंत्री रहे और सबके लिए समन्वय भाव रखते थे। आरएसएस एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छा काम करते हैं, हर एक तकलीफ में आरएसएस ने अच्छा काम किया। ये बीजेपी और आरएसएस को वर्चुअली दो लोगों ने हाईजैक कर रखा है, कोई नहीं बोल रहा है उनके खिलाफ। वो दुख की बात है कि ऐसी अच्छी पार्टी बीजेपी आज एक प्रधानमंत्री को क्वेश्चन भी नहीं कर सकती है। क्या आज प्रधानमंत्री के फेलियर के लिए क्वेश्चन करने से आप नीचे गिर जाएंगे? क्या आप नेगेटिविटी फैलाएंगे? क्या आप एंटी नेशनल बन जाएंगे?